जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरमान साबरी राजधानी दिल्ली के इस वेलकम क्षेत्र में पहुंचे हैं। 15 अगस्त अभी कुछ ही घंटों पहले बीती है, दिन ढला और फिर शाम में लोगों ने जो खुशियों का इजहार किया वो किया, लेकिन इसी खुशियों के बीच में गम यहाँ शामिल हो गया। वेलकम पुलिया पर बड़ी खबर यह है कि एक बच्चा जिसकी एज तकरीबन 6 साल बताई जा रही है, बड़ा नाला जो चल रहा है, किस वक्त वो बच्चा गिरा, कितने लोगों ने यहाँ उस बच्चे की हेल्प करी। सबसे पहले क्या नाम है तुम्हारा? मुकीम। मुकीम, ये कब हुआ था बच्चे का मामला? 5-6 बजे के करीब गिरा तो हम लोग तो जो हल्ला हुआ तो हम लोग कूद गए थे बच्चा के निकालने के लिए, डुबकी मारे, कुछ नहीं मिला। आप रहते कहाँ हैं? यही से रहते तो आपको कैसे पता लगा वो बच्चा गिरा है? नहीं तो हल्ला करा नहीं लोग, बच्चा गिर गया तो हम कपड़ा उतार के कूद गए। कैमरा बंद करो। कूद गए तो बच्चा कहाँ पर डूबा, कहाँ पर जो बहुत पानी में स्पीड जो पानी और आ गया। ईटा का आट बांध के खोजे, मजार तक गया खोजने, नहीं मिला। लास्ट में तब कहे जो पुलिस वाले आए तो कह रहा है कि हमारे से नहीं होगा, हमारे कान चिलक गया, से कल सुबह होगा। से अब बेटा कल से हम कहें कि चलो हुआ सिलमपुर फाटक पर बच्चा मिलेगा, हुआ देखो तो कह रहे कि ऐसा क्यों लगा आपको कि सिलमपुर फाटक पे जाना चाहिए था? वो बोला है कि नहीं हो। ऐसा क्यों लगा कि वहाँ जाना चाहिए? क्या दिखा है वहाँ? पानी का धार है। ओके, पानी के धार की वजह से चला जाता है बच्चा। ठीक है। आप उस वक्त मौजूद थे? जी हम। क्या कुछ बताइए जरा। बच्चा गिरा, शोर मचा, शोर मचने पर हम आए तो हम जाते ही पानी में कूद पड़े। पानी की लहर जाती थी, ठीक है, तो लहर के हिसाब से हम यहाँ से लेके तो 3-5 किलोमीटर तक हम गए। वहाँ पे आके जाल भी है, जाल तक गए, बच्चा में कहीं नजर नहीं आया। 4 से 5 घंटे हमने देखा पानी में उठ निकल के कि मिल जाए बच्चा। 5 घंटे हम पानी में रहे, 5-6 जने थे हम, तो हमें बच्चा कहीं नजर नहीं आया। एक्चुअल वो बच्चा गिरा था इसमें? बच्चा एक्चुअल गिरा था। बच्चा पैखाना करने गया था, बाथरूम करने के लिए, पाँव फिसल गया होगा बच्चे का, तो ये हम कह नहीं सकते। पाँव फिसलने के कारण बच्चा पानी में गिर गया नाले में, ठीक है। बहरहाल हमें पता लगा, हम आए, हम पानी में गए, पानी में ढूंढा हमने, हमें बच्चा नहीं मिला। 5-6 किलोमीटर तक हम गए। इसके बाद पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि भाई रात हो गई है। नाले में आप स्विमिंग करके गए थे? हाँ जी जनाब, स्विमिंग करें। फिर पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं हमारे बस की नहीं है, रात हो गई है, तो हम ये एक्चुअली सुबह करेंगे ये काम, ठीक है। फिर भी हमने इसके बाद फिर इससे 1 घंटा और हमने लगाया फालतू, 6 घंटे हमने लगाए कंटिन्यू, फिर भी बच्चा हमें नहीं मिला। और कौन गया था? आप गए थे नाले में? किस वक्त का मामला है ये जी 5 बजे का मामला है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे शोर मचा, मैं था ऊपर छत पे पतंग उड़ा रहा था। मैंने आपका कौन है वो बच्चा? भतीजा जी वो मेरा। हाँ, तो मैं ऊपर छत पे था, मैंने देखा कि नीचे शोर मच रहा। मैं पहले छत कूद के नीचे आया। नीचे आने के बाद मैंने देखा कि सब कह रहे कि भाई बच्चा डूब गया, बच्चा डूब गया। मैंने नहीं देखा कुछ भी, मैंने सिर्फ फोन दिया अपना और डायरेक्ट नाले में कूद गया। मैंने 2-3 जगह देखा, मुझसे नहीं, मुझे मिला ही नहीं। फिर मैं उस तरफ चला गया। बहुत गहरा नाला है, बहुत गहरा नाला है। एक दफे मैं भी गिर गया था तो बड़ी मुश्किल से निकलना हुआ था मेरा भी। मिट जैसे 3 लगेंगे जब इतनी गहराई है इसकी। क्या वजह है लोग गिर जाते हैं? गिर जाते हैं, दीवार टूटू भी है, हर कहीं सुराख हुआ है। इसमें ने सुराख कर दिए हैं, अंदर बैठते हैं नाले में, उन्हीं की वजह से दीवारें टूटी हैं, उन्होंने ही तोड़ी हैं। ये दीवारें ऊंची हो जाएं तो तब तक जाके बच्चों की सेफ्टी हो। मेरे को पता चला कि यहाँ पे जो है एक मासूम बच्चा जो है 6 साल का जो है 5:30-6 बजे करीब गिर गया है नाले के अंदर। तो हमारे सब लोग जो है, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सारे वर्कर जो है यही है, मौजूद हैं। वो सब यही काम कर रहे हैं, बच्चों को ढूंढ रहे हैं, जाल पर भी गए हैं देखने में। आप लोग क्या कुछ करा आपने? कहाँ तक गए उस बच्चे को देखने के लिए? देखिए हम लोग जाल तक गए, वहाँ देख करके आए। कहाँ पर जाल? ये पुराने सिलमपुर में जाल है, वहाँ पर हम लोग गए थे, हमने वहाँ देखा। हादसा होने की वजह मैं बताता हूँ जी। ये मैंने जो देखा है तो वो नाले की जो दीवार है वो जमीन से बिल्कुल मिली हुई है। तो क्या होता है कि हमारे झुग्गियों के अंदर छोटे छोटे हैं, तो यहाँ जो है शौचालय नहीं है, लैट्रिन नहीं है। तो लैट्रिन क्या करते हैं कि बच्चे लैट्रिन वहाँ करने जाते हैं। तो वो बच्चा जो है लैट्रिन के लिए वहाँ गया था, जैसे पता चला है लैट्रिन के लिए वहाँ गया था। तो जैसे ही उस बच्चा वो बैठ करके जो है उसका बैलेंस आउट हुआ तो वो सीधा नाले में गिर गया। ये वजह हुई है। कंट्रोल रूम पर पहले कॉल किसने करी? पहले भाई ने करी थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम। सद्दाम, किस वक्त में आपको पता लगा ये मामला हुआ? सर ये 5:30 का टाइम हो रहा था, मैं वहाँ पतंग उड़ा रहा था उस टाइम पे। जिस टाइम पे एक लड़का गिरा था उसके पीछे एक लड़का कूदा था, तो हम भाग के आए थे उसे देखने के लिए। उसके बाद मैंने कॉल लगाई थी। ठीक है, जरा कॉल दिखा सकते हैं मेरे को? देखिए
अच्छा, कॉल हुई, फिर उसके बाद क्या बोला आपने उस कॉल पर? सर मैंने उनसे पहले तो 112 पे कॉल लगाई जी। तो उन्होंने हेल्पलाइन से बताया कि आप इस नंबर पर कॉल करें। 8 दबाने को मैंने 8 दबाया, फिर कॉल लगी मेरी। आईओ साहब का नंबर तो आया होगा, मैसेज आया होगा? सर बहुत सारी कॉल आई, देखो आप ये सारी कॉल वहीं से आई हैं। ओके। हाँ। ये सद्दाम है जो अपनी छत पर पतंग उड़ा रहे थे, पर लेकिन जैसे ही इन्होंने ऐसी सिचुएशन देखी तो वहाँ हेल्प करने के लिए वहां से यहाँ तक पहुंचे। ये जो आप कॉल देख रहे हैं 7:22, 6:45, 6:44, 6:42, यानी एक मिनट का फर्क है। एक मिनट का ये फर्क है, यानी ये जो है ना इमरजेंसी कॉल नंबर जो आप देख रहे हैं, ये 6:19 की जो कॉल है। बिल्कुल। फिर पुलिस से आपकी क्या बात हुई है? सर पुलिस वालों से तो कोई बात ही नहीं है सर, वो सिर्फ आ रहा है और वो देख के जा रहा है, वो कुछ कर नहीं रहे। कंट्रोल रूम पर आपने क्या कहा? सर मैंने उनसे कहा कि सर हमारा एक बच्चा नाले में गिर गया है, तो उन्होंने कहा सर हम आपके पास जो ना उससे गोताखोर को भेज रहे हैं हम। ओके। तो सर गोताखोर तो कोई आया नहीं। उसके बाद से नए नंबर से कॉल आने लगी, सिर्फ वो यही पूछ रहे कि कहाँ पे हुआ है, किस जगह हुआ है, बच्चा कितना बड़ा है, क्या नाम है। मैंने सर मुझे इस बारे में नहीं पता, मेरा एड्रेस बताया था आपने? सर हमने सब बता दिया, फिर भी सर बार बार कॉल इसी बात के लिए आ रही कि सर कहाँ गिर गया, कब गिर गया, निकल गया, मिल गया, बस सिर्फ यही कह रहे वो। उन्होंने भेजा नहीं किसी को भी। 1 घंटे कम से कम पुलिस वाले आए, वो भी पुलिस वाले आए, गोताखोर तो कोई आए नहीं। तो पुलिस वाले सर जा नहीं रहे नाले के अंदर, वो ऊपर ही खड़े हुए। सर बहुत कम से कम 1-1.5-2 घंटे का आया गोताखोर। 3 जने आए गोताखोर, वो सिर्फ यहीं कूदे, 5 मिनट भी नहीं कूदे, वो सिर्फ पुलिया के पास कूदे और निकल के कहने लगे सर हमें कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा हो गया, हम कल आएंगे। हमने उनसे बहुत ज्यादा कहा सर आप थोड़ा और कोशिश कर लो, हमारे साथ कर लो। सर वो मान नहीं रहे। उनकी जो टॉर्च लेकर आए थे ना, अब प्रॉपरली जो घटना हुई है वो कितना समय हो गया आपके हिसाब से? सर लगभग 5:30 बजे की बात है, आप इस टाइम देख लो क्या हो रहा है। 11:30 हाँ जी सर। 11:15। अब रिजल्ट क्या मिला है? सर कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। अब आप लोगों की क्या गुहार है पुलिस से अभी? सर हमारे तो गुहार है, हमने तो पहले ही कहा सर कि आप जो ना उनको ढूंढवाने की हमारे साथ कोशिश करो। उन्होंने सर कोशिश भी नहीं करी, उन्होंने हमें सबने मना कर दिया हमें। सर एक यहाँ पे एक वो थे स्टाफ वाले, सर वही टॉर्च लेके आए थे, उनसे हमने टॉर्च लेके देखा, तो हम सर वहां तक गए देखने के लिए, वहां तक हमने देखा सर हमें नहीं मिल पाए, तो हम सर वापस आ गए। हमने तो यहाँ तक कहा कि हमें जाल मंगवा दो, जाल मंगवा के क्या पता जाल से बच्चा देख ले। अब क्या लगता है आपको, बच्चा बचा होगा? सर बच्चा तो डेथ हो गई होगी? सर बच्चा तो खत्म हो गया, उसमें तो कोई वो नहीं है। हमें तो ये पता है कि बच्चा खत्म हो चुका है, हम तो सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहे थे सर डेड बॉडी मिल जाए हमें, बस। अब आखिरी जो हाँ जी सर, हमें डेड बॉडी मिल जाए, हम डेड बॉडी के लिए गए थे सर। इलाके के लोग इस वक्त में टेंशन में है और गम में है, और उनकी जो माँ है बच्चे की वो इस वक्त में अंदर है, वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है जो बात कर पाए। लेकिन ग्रैंड मदर है। लेकिन हाँ, कौन है ग्रैंड मदर? दादी आप इधर आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे हुआ ये? मेरा बच्चा चाहिए वहाँ पे। अच्छा। मेरा बच्चा निकाल दे दो या कुछ भी करो। अच्छा, अब इस मोहल्ले के लोग आपके साथ हैं इस वक्त, है ना? सारे मोहल्ले के साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है सबके। मेरा बच्चा मेरे करवा दो, बच्चा चाहिए आपको ना? मेरा बच्चा सही दे दो। बिल्कुल। अब रिक्वेस्ट भी यही है, पुलिस वाले चाहते तो आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को खोद के निकाल देते, मगर उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। सड़क पे से ये भी नहीं हुआ कि नाले के नीचे जाते या देखने के लिए कैसे कैसे कहाँ डूबा क्या नहीं डूबा, नहीं वहाँ गए देखने के लिए, बस खाली सड़क पे खड़े रहिए, जाल में से देखते रहिए। अगर चाहते मोहल्ले वाले पूरे साथ में थे, 2-4 जने ढूंढवाते, पुलिस भी होती उसमें शामिल, तब जाके डेड बॉडी निकालते। अगर ऐसे ही बंदे कोशिश करते तो आरोप और पुलिस वाले बंदों के ऊपर लगा देते। विभाग बहुत है, राजधानी दिल्ली है, रुकावट कुछ नहीं हो सकती, चाहे तो क्या नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है, लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा मामला हुआ, एक बच्चा, एक माँ तड़प रही अपनी औलाद के लिए, और अभी वो बच्चा नाले में डूबा हुआ है। न जाने कौन से कोने में वो जाके बढ़ेगा, नहीं पता। घंटे बीत चुके हैं, 7.5 घंटे टोटली हो चुके हैं। इलाके के लोग इस वक्त में जमा है, नौजवान लड़कों ने जो कुछ मेहनत की जा सकती थी इनसे उन्होंने की, लेकिन वो बच्चा नहीं इनको मिला। जो यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने जो कोशिश की, सीलमपुर फाटक तक जो हल्लन चौक बताया जाता है वहां तक भी ये लोग गए, लेकिन वहां भी वो जाल के पास बच्चा नहीं मिला। अब रात बीत जाएगी, लेकिन अब वो नहीं मालूम वो बच्चा कहाँ जा पहुंचेगा, कितनी उसके अंदर पानी भरेगा, कितना वो फूलेगा, कैसे वो मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा डीसीपी नॉर्थ से, यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो बच्चा इनको मिल जाए। अब बॉडी ही मिल सकती है भला, कुछ और नहीं मिल सकता। बॉडी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं इलाके के लोग कि वो बच्चा मिल जाए, और स्थानीय जो वेलकम के एसएचओ हैं उनसे ही मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश यही है कि प्लीज अगर आप अलर्ट करें अपने स्टाफ को, स्थानीय पुलिस को, तो हो बहुत कुछ सकता है। विभाग बहुत है, डिपार्टमेंट बहुत है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, जैसे चाहे और जिस तरह से चाहे अपने काम को अंजाम दे सकती है। इनका बच्चा इनको निकाल के दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।